जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मैं तकिया मज़ार के पास आया हूं और तकिया मज़ार का जो मामला है काफ़ी दिनों से हज़ारीबाग में गरमाया हुआ है। बहुत लोग हैं जो दावा कर रहे हैं ज़मीन किसकी है और किसके हक़ में जाएगा फ़ैसला अभी कानून के दायरे में है और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो है उन्होंने बाउंड्री गिराने की कोशिश की यहाँ पे, और यहाँ के लोगों ने देखा उसे गिराते हुए और थाना में कंप्लेन भी किया। पुलिस आई, पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या है मामला, क्या हुआ था, पूरा इशू क्या है। क्या नाम है? मोहम्मद गुलाम मुस्तफा। क्या हुआ गुलाम जी आज कि आप लोग यहाँ पे खड़े हैं तकिया मज़ार के पास? हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, समझे। एक बैग कुछ लोग आकर के, अज्ञात लोग आकर के दीवार उवार तोड़ दिया। यही दीवार है जो पीछे है खड़े हुए? यही दीवार है। अच्छा। जब सारा पेपर, आपका कहने का मतलब है कि ये कोर्ट में जमा है, केस चल रहा है, उसके बाद भी ये सब धंधा हो रहा है? और कहने का मतलब है कि जब जांच के लिए आप आवेदन दे चुके हैं तो फिर इस तरह के व्यवहार क्यों? तो क्या है, कोई और बताएंगे पूरा मामला क्या है यहाँ पे, और कब से ये मुद्दा चल रहा है? ये मुद्दा जब इस चार दीवारी से पहले, जब कॉर्पोरेट सीट की चार दीवारी हो रही थी, तो उस समय से ये मुद्दा चल रहा है। ठीक है, इसमें अगले पक्ष के द्वारा, ठीक है, मतलब सीधी तौर पे अगले पक्ष के द्वारा एक नुमाइंदा खड़ा किया जाता है जो कि कहता है कि हम समाज के रहनुमा हैं और समाज से मदद मांगता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, दाता मदारसा की संपत्ति है। उसके बाद कभी भी हमने बगल में प्लॉट में भी दिखाया कि इससे पहले भी कार्य हो चुका है। आपको मतलब उस समय आप लोग कहाँ थे? वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं थी। हम लोग खादिम लोग हैं, दाता मदारसा रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हैं, चम्मर शाह का वंशज है, तो अपने रहने के लिए हम लोग को जगह कम पड़ रहा है, तो इसलिए चार दीवारी किया है। हमने पहले भी आवेदन में साफ तौर से कहा है कि हम लोग के रहने के लिए ये है, ठीक है। तो उसी में उन लोगों ने कभी भी अगले पर चढ़ाई नहीं किया। जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उन लोग तत्पर आ जाते हैं यहाँ। एक्चुअल में ये जो ज़मीन है कौन दावा करते हैं और किसका है? देखिए, ये दावा करते हैं, बोलते हैं कि शहर के कुछ नुमाइंदे हैं जो कि कहते हैं कि हम समाज के मतलब रक्षक हैं और समाज के हर चीज़ में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आज देखिए अपनी बाउंड्री कर करके पीछे हो चुके हैं वो, ठीक है। तो अभी कौन दावेदार है? मतलब आप लोग यहाँ पे दावेदार हैं क्या? क्या पेपर है, कुछ है? आप लोग के पास खतियानी ज़मीन है, हम लोग सब सबमिट करूँगा आपको। एक तरफ तो वो लोग जांच के लिए आवेदन देते हैं, जांच की मांग करते हैं, और दूसरी तरफ ये हरकत करते हैं बाउंड्री तोड़ने की। तो न्यायालय से और जिला प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि जो लोग भी हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसका निष्पक्ष जाँच हो। तो आप लोग के पास जब पेपर है तो क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है? सब जगह मैं हम लोग दे चुका हूँ, आप भी मांगिएगा तो मैं आपको भी दूंगा, मगर वो लोग पेपर को झुटला देते हैं, बोलते हैं ये जाली है। खतियान भी जाली बनता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये मामला आपने डीसी को भी दिया हुआ है और भी बहुत लोगों तक पहुंचाया है, उन्होंने क्या किया अभी तक? क्या अभी तक तो कोई उधर से कार्रवाई नहीं हुई है जी। नहीं। तो अगले पक्ष का क्या कहना है कि ज़मीन उनकी है या फिर ये क्या है? उनके पास पेपर है या फिर क्या है, कुछ और मुद्दा है? उनकी है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या हजारीबाग के कुल मुसलमान की संपत्ति है, तो न्यायालय में आके न्यायालय से ले ले, ना कि ऐसे जोर जबरदस्ती और मारपीट से। मेरा तो आप लोगों का कहना है कि पेपर दिखाएं और ज़मीन ले जाएं न्यायालय के थ्रू, लेकिन ये तोड़ फोड़ ऐसा नहीं चलेगा। तो ये पहले भी ऐसा कभी कोशिश किया गया है तोड़ने की? जी हाँ, बिल्कुल पहले भी किया गया है। हम लोगों ने बहुत सा आवेदन भी दे चुका हूँ, मगर इन लोगों का मनोबल बहुत दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इन ऐसे लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त सजा दी जाए और हजारीबाग के आवाम को इन लोगों से सुरक्षित रखा जाए कि भविष्य में ऐसा काम ये लोग ना कर सकें। और क्या बचा है बोलने के लिए? कुछ ऐसा मुद्दा जो आप लोग जानते हैं या फिर जो वो लोग छुपा रहे हैं, या फिर क्या है? मतलब जो लोग दावा करते हैं कि मेरा ज़मीन है, क्यों दावा करते हैं, क्या कारण हो सकता है? क्या ये ज़मीन के पीछे कुछ लिटिगेशन भी है? ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? जमीन के मैटर पे, हाँ, जमीन का रेशियो तो आपसे छुपा हुआ नहीं है या प्रशासन के नज़र में छुपा हुआ नहीं है। ज़मीन का रेशियो देख के वो लोग इसको हड़पने के चक्कर में
कि लोग कमज़ोर पार्टी है तो हम लोग तो न्यायालय का शरण लेंगे। हम लोग लाख कमज़ोर है मगर हम लोग न्यायालय से अपना फैसला लेंगे। तो आप लोगों को पूरा यकीन है कि ये ज़मीन आप लोग के हक में आएगी? जी हम लोग को पूरा यकीन है कि ये ज़मीन हमारी है। कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसके बारे में मैं बताता हूँ, मैंने अटेंड किया था उसमें। तो उसमें एक शख्स थे, नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने दावा किया था कि उनके पास पेपर है, बोकारो में रहते हैं और आए हुए थे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या था वो, क्या मामला? वो तरह तरह के वो जो लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किए थे वो तरह तरह के लोगों को खड़ा करके और ब्लेम डालने का कोशिश करते हैं हम लोगों के ऊपर, चम्मर शाह के वंशज के ऊपर। हमेशा से 1900 लोग किसके वंशज हैं? मतलब चम्मर शाह के वंशज हुए हम लोग। वो लोग क्या दावा करते हैं? वो लोग कभी वक्फ बोर्ड की, हाँ, तो कभी कुल मुसलमान की ज़मीन, हाँ। तो कभी दाता बाबा की। लेकिन उन लोगों के पास, किसी के पास पेपर नहीं है। आस्था के नाम पे हाँ। दिगर यानी भ्रमित किया जा रहा है जनता को। अच्छा, पेपर उन लोग के पास है मगर गलत पेपर उन लोग पेश करता है। ओरिजिनल है तो आप लोग न्यायालय में आइए ना। और यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ये सारा, ये मज़ार की ज़मीन है शायद। तो ये क्या सब लीगल कंस्ट्रक्शन है? जितनी दुकानें हैं और जो भी है जी क्या है? ये हम लोग का मकान हुआ ये मकान? जी हाँ। हमारे चचा का मकान हुआ, बड़े चचा का। हम्म। बाद बाकी ये अब्दुल फतह साहब के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया था, हाँ, हाँ। जिसको हम लोगों ने रोका था। अच्छा, उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ा है। तो क्या होगा आगे? मतलब अगर ज़मीन आपके हाथ में आ जाएगा तो क्या करेंगे? भविष्य में आ जाएगी तो हजारीबाग के जनता की जो राय बनेगी उस पर हम लोग कायम रहेंगे। मगर न्यायालय से हम लोग को मांग यही है कि हमारी है तो हमको एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि हजारीबाग का कोई भी एक नुमाइंदा खड़ा होकर हम लोग पर उंगली ना उठा सके। और हम लोग का नहीं है तो वो भी एक सर्टिफिकेट दिया जाए। मैं न्यायालय से यही मांग करता हूँ। और यही मतलब मामला है आप लोगों का कि जो भी है वो न्यायालय से आप लोगों को फैसला सुनाया जाए और जो भी फैसला होगा वो आप लोग मानेंगे, यही है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है कि लोग आते हैं और तोड़ देते हैं। लोग कई बार भी जो है ना लोसीना थाना में भी आवेदन दे चुके हैं, सदर में भी दे चुके हैं, SDPO महोदय को भी दे चुके हैं। तो हमारी ये इस बार की मांग है, क्योंकि देखिए हम लोग संख्या में यहाँ कम है और जब दिन दहाड़े इस तरह की अगर इन लोग की हरकत है तो हम लोग को जान माल को भी क्षति है। तो हम तो उपायुक्त महोदय के पास ही ये जांच का विषय है, अभी एक लेटर आया हुआ है, ठीक है। तो एक जांच का विषय ये है, तो हम लोग तो मतलब ये है कि जो भी जांच होगा ठीक है उस निष्पक्ष हो और उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इन्हीं लोग ने जांच का मतलब आवेदन देने के बावजूद इन लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो हम लोग को जान माल को भी डर है। तो हम मतलब उपायुक्त महोदय से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो देखिए, मैं तकिया मज़ार के पास आया था और कुछ असामाजिक तत्वों ने बाउंड्री गिराने की कोशिश की और थाना में पुलिस आई, उन्हें पकड़ कर ले गई और अभी तक जांच चल रही है कौन लोग थे और कहां से आए थे। इन लोगों का डिमांड ये है कि इन्हें सुरक्षा दिया जाए ताकि कोई भी लोग इस तरह की घटना आगे ना कर सके, बस यही डिमांड है। और जो ज़मीन का मामला है वो न्यायालय डिसाइड करे कि ज़मीन किसकी है, क्या है, क्योंकि ज़मीन मामला तकिया मज़ार का है, कॉमन हज़ारीबाग के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी ऐसा कुछ होता तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मामला कॉमन हेरिटेज भी आप कह सकते हैं, बहुत पुराना मज़ार है और लोग यहाँ, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और चादर भी चढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको देखकर तकिया मज़ार का मामला थोड़ा गरमा जाता है। देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव।